करेंगे अपने श्रेष्ठ के पार्षद अमरीश मिश्रा जी से। तो अमरीश मिश्रा जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप आज़ादी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? बेटा, आज़ादी के बारे में मैं क्या, हमारे देश का हर एक हिंदुस्तानी जो इस भारत देश का नागरिक है उसका एक ही सा ख्याल होगा कि आज़ादी हमको बहुत ही मुश्किलों से मिली है। हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया है, अंग्रेज़ों से जो लड़ाई लड़ी है, जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे तो निश्चित तौर पर वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उसी लालच से इस देश में पैसा कमाने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्रवेश किया। और हमारे देश के जो लोग थे वो इतने भोले वाले थे कि उनकी बातों में आ गए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। और जब कब्जा किया तो 200 सालों के संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे हमारे जितने भी हमारे पूर्व के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो सभी ने इतना संघर्ष किया, फांसी पे चढ़े, अपनी जान निछावर की, तब जाके हमको आज़ादी मिली है। तो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप तिरंगे के बारे में क्या सोचते हैं? तिरंगा हमारी देश की आन बान शान है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के संविधान बनाने वाले, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इन्होंने पूरे देश में हमारे हर जाति धर्म को जोड़कर उसका ध्वज बनाया राष्ट्र का, जिसमें उस राष्ट्र में सभी जाति धर्म के लोग, उनकी भावनाएं समाहित थी। हमारे जो वीर जवान, हमारे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनका लहू उसमें समाहित था, उनका संघर्ष उसमें समाहित था। हर जाति धर्म का रंग, हर प्रदेश का रंग उसमें समाहित था। उसके बाद उस राष्ट्र ध्वज का निर्माण हुआ और आज वो राष्ट्र ध्वज हमारे लिए हमारा प्रतीक है, हमारे आन बान शान का प्रतीक है, और हमें अपने जान से भी ज़्यादा हमें अपना राष्ट्र ध्वज प्यारा है। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है आपसे कि आप बाल भवन को कैसे और बनाना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं? हमारे शहर में जो बाल भवन का कार्यालय है वो बच्चों के लिए है। निश्चित तौर से वो एक किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। निश्चित तौर से उसका किराया शासन दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये शासन द्वारा जब संचालित हो रहा है तो निश्चित तौर से उसका एक शासन की अपनी एक संपत्ति होनी चाहिए बाल भवन की। जब हर सरकारी कार्यालय खुद के निजी भूमि पर बने हुए हैं तो इसको भी बनना चाहिए। हम लोगों का यही प्रयास रहेगा, पार्षद होने के नाते नगर निगम में इस बात को उठाएं और प्रदेश सरकार और नगर निगम मिलकर जो इसमें कर सकती है, ज़मीन की जैसी व्यवस्था हो सकती है, जो भी हो सकता है, फंड की व्यवस्था, हम लोग कोशिश करेंगे कि बाल भवन को स्वयं की ज़मीन में उसका एक नया भवन तैयार हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीखे और निश्चित तौर से हमारी प्रतिभाएं भी उससे आगे आएंगी शहर की। थैंक यू अनु जी हमारी इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू बेटा।